सच्चा सेवक, मेरे हृदय में हनुमान की भक्ति। सच कहूं तो मेरी जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आए हैं जब मैं खुद को बिल्कुल अकेला और हताश महसूस करता हूं। कभी करियर का दबाव, कभी रिश्तों की उलझने, कभी बस एक अजीब सी उदासी जो बेवजह घेर लेती है। ऐसे ही एक शाम जब मैं अपने कमरे में गुमसुम बैठा था और अंधेरा गहरा रहा था, अचानक मेरी नजर दीवार पर टंगी श्री राम दरबार की तस्वीर पर पड़ी। और फिर हमेशा की तरह मेरा मन सीधा रामायण के उस सबसे खास पल में पहुंच गया, प्रभु श्री राम का अयोध्या लौटना। वो सिर्फ एक राजा की जीत नहीं थी, मेरे लिए वो हर उस इंसान की जीत थी जिसने प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की कीमत समझी हो। मैं उस दिन को अपनी कल्पना में जीता हूँ। राज्याभिषेक का भव्य नजारा, चंदन की खुशबू, मंत्रों की गूंज, सब कुछ जीवंत हो उठता है। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचा कैसे सभी योद्धाओं को सम्मान मिल रहा था, माइनस सुग्रीव, जामवंत, अंगद। हर किसी की आंखों में गर्व और संतोष था, पर मेरा ध्यान हमेशा हनुमान जी पर ही अटक जाता है। वो बस एक किनारे बैठे थे, उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जैसे उन्हें किसी भी भौतिक चीज की चाह ही न हो। वो बस अपने प्रभु के सानिध्य में ही पूर्ण थे। और फिर वो क्षण आया जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। जब बारी आई हनुमान जी की, राम जी ने उन्हें कोई रत्न, कोई सिंहासन नहीं दिया। उन्होंने बस उन्हें अपने विशाल प्रेमपूर्ण आलिंगन में भर लिया। उस पल मुझे लगा जैसे समय ठहर गया हो। वो सिर्फ एक गले लगाना नहीं था, वो था ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रेम का, सबसे गहरे आभार का एक निःशब्द इजहार। वो एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन था। आज भी जब मैं उस पल को सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में नमी आ जाती है। लगता है काश मैं भी उस पल का साक्षी होता। जब राम जी के प्रेम में सराबोर हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। ये समर्पण, ये निष्ठा, ये तो किसी भी भौतिक इनाम से परे थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से भक्त देखे हैं, पर ये सेवक तो कुछ और ही था। वो पल मेरे मन में गहरे उतर गया, जैसे किसी ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया हो। और फिर माता सीता का वो दिव्य हार, जो उनके अपने गले का आभूषण था, उनका स्वयं का प्रेम, उन्होंने वो हार हनुमान जी को दिया। हॉल में सन्नाटा था, हर कोई उत्सुकता से देख रहा था। मैंने सोचा अब हनुमान जी इसे संभाल कर रखेंगे, अपनी छाती से लगाकर रखेंगे। लेकिन उन्होंने उसे लिया और बिना किसी झिझक के एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट उठी। कुछ लोग अचंभित थे, कुछ शायद अपमानित महसूस कर रहे थे। क्या कर रहा है ये वानर? शायद कुछ के मन में ये सवाल आया होगा। पर लक्ष्मण जी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, हनुमान, माता ने तुम्हें इतना अनमोल हार दिया, तुम उसे क्यों तोड़ रहे हो? और हनुमान जी का उत्तर सुनकर सच कहता हूँ, मेरी आत्मा तक हिल गई। जिसमें मेरे प्रभु श्री राम नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। मैंने हर मोती में उन्हें खोजा, पर मुझे वो कहीं नहीं मिले। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये एक अटूट विश्वास था। ये एक ऐसा प्रेम था जहाँ हर कण में सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य का ही वास था, जहाँ प्रेम की परिभाषा ही आराध्य के इर्द गिर्द घूमती थी। और फिर वो क्षण आया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। जब लक्ष्मण जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारे शरीर में भी श्री राम है? हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी दोनों भुजाओं से अपने वक्ष स्थल को फाड़ दिया। और वहां मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट उनके हृदय में भगवान श्री राम और माता सीता की दिव्य प्रकाशमान छवि विराजमान थी। उनके हर रोम रोम से, उनके अंदरूनी अस्तित्व से एक गहरी अलौकिक जय श्री राम की ध्वनि गूंज रही थी। उस पल मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरी सांसें अटक गईं। मैं बस एकटक उस अद्भुत दृश्य को देखता रहा। मेरी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे, बिना किसी शोर के, बस भीतर ही भीतर। क्योंकि वो सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं थी मेरे लिए, वो हनुमान जी की सच्ची, निस्वार्थ और असीम भक्ति का साक्षात प्रमाण थी। उस दिन मैंने जाना कि असली भक्ति मंदिरों में घंटों बैठने या ऊंचे ऊंचे मंत्रों में नहीं होती। असली भक्ति तो उस हृदय में होती है जो अपने आराध्य को हर सांस में जीता है, हर कर्म में देखता है और अपने अस्तित्व के हर कण में महसूस करता है। ये वही भक्ति है जो अंधेरे में भी मुझे एक किरण दिखाती है, जो मुझे याद दिलाती है कि किसी भी मुश्किल से बड़ा मेरा विश्वास है। और तब से जब भी मेरा मन डगमगाता है, जब भी मैं खुद को अकेला पाता हूँ, मैं उस छवि को याद करता हूँ, माइनस हनुमान जी के विदीर्ण वक्ष में विराजमान राम सीता की मूर्ति को, और एक अकल्पनीय शांति मेरे भीतर उतर जाती है। मुझे महसूस होता है जैसे वो शक्ति, वो प्रेम मेरे साथ है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपके हृदय में हनुमान जी के लिए प्रेम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखें।